नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। इसरो का आदित्य एल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, 16 दिन चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किमी दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट, नीतीश कुमार ने दे दिया बड़ा बयान। लिव इन पर देश की इस अदालत ने की तल्ख टिप्पणी, घड़ी घड़ी पार्टनर बदलना सही नहीं। नासा और यूरोप के सूर्य मिशन से भी अधिक कामयाब होगा इसरो का आदित्य L1, ये है वजह। उत्तराखंड समेत राज्य में आज होगी बारिश, दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड के बाद आदित्य को 235 बाय 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्टर फायर कर अपनी ऑर्बिट बढ़ाएगा। इसके बाद फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर किए जाएंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। L1 पॉइंट के पास पहुंचने के लिए आदित्य ऑब्जर्वेटरी 110 दिन तक इसी पाथ पर आगे बढ़ जाएगी। थ्रस्टर के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट की ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा और ये प्रयोग करना शुरू कर देगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 126 दिन 6 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो ने ये बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया है। सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे रियल टाइम सोलार एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य यान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफान को समझेगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेब बेस्ड से 7 इक्विपमेंट्स के जरिए टेस्टिंग करेगा। आदित्य L के 7 इक्विपमेंट्स कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज की विशेषताओं, पार्टिकल्स के मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देंगे। आदित्य L सोलार, कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म की स्टडी करेगा। इसरो की एक आधिकारिक के मुताबिक आदित्य L देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ के इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलार अल्ट्रावायलेट इमेज पेलोड विकसित किया है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर नीतीश कुमार के बयान ने सभी को चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की राय जुदा दिख रही है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर चुकी है और उस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है और सरकार इलेक्शन को लेकर संसद के विशेष सत्र के दौरान बिल ला सकती है। इसके अलावा समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। विपक्षी की तमाम पार्टियों ने इसका एक सुर में विरोध किया, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल जेडीयू के चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौंकाने वाला बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है। इससे साफ हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी गठबंधन की राय एक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में इंडिया की बैठक बहुत अच्छी रही। अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। 5 तरह के कामों के लिए कमेटी बन गई है। केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। ये तो पहले भी होता था। ये बहुत अच्छा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बहुत सी चीजें पहले होती थी। जनगणना भी हर 10 साल पर होती है, लेकिन आपने नहीं कराया। ये तो होना चाहिए था। कल इन सब पर भी बात हुई। मुझे पहले से ही शक है कि ये पहले चुनाव करा देंगे। विपक्ष की एकता से ये खतरा महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत घबराहट में है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती है, वो विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। समन्वय समिति बन गई है। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उन्हें वन नेशन वन इनकम करनी चाहिए। पहले लोगों के लिए आर्थिक न्याय करें। वे पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। लिव इन रिलेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि विकसित देश में इस तरह की परंपरा है, लेकिन इसकी वजह से वैवाहिक संस्था पर असर पड़ रहा है। भारत में वैवाहिक संस्था को सुनियोजित तरीके से नष्ट करने की कोशिश हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन मामले में सुनवाई कर रही याचिका पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जिस तरह से विवाह के जरिए सुरक्षा और स्थायित्व का भरोसा मिलता है, उसे लिव इन के जरिए नहीं हासिल किया जा सकता। हमें ये सोचना होगा कि इस व्यवस्था से किस तरह का नुकसान हो रहा है। क्या इसकी वजह से आपसी रिश्ते नहीं प्रभावित हो रही है? जस्टिस सिद्धार्थ की अदालत ने कहा कि घड़ी घड़ी बॉयफ्रेंड बदलने की चाहत को किसी की स्थायी और स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये मामला सहारनपुर के एक केस से जुड़े हैं। लिव इन में रहने वाली लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर रेप का आरोप लगाया था। हुआ कुछ यूं कि एक लड़का 19 साल की लड़की के साथ लिव इन में रहता था। आपसी रजामंदी से रिश्ता कायम हुआ और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद लड़की ने रेप का केस देवबंद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। अर्जी में लड़की ने कहा कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया और बाद में पलट गया। आरोपी की गिरफ्तारी 18 अप्रैल को हुई थी। अदालत ने कहा कि लिव इन रिश्ते को आप सामान्य मान सकते हैं, लेकिन जब इस देश के वैवाहिक संबंध पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाए, जैसे कि कुछ विकसित देशों में होता है, लेकिन वहां भी अगर आप देखें तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। अगर उस तरह की समस्या यहाँ भी बनी रही तो भविष्य में हम सबको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि गैर वफादारी को शादी और लिव इन में प्रगतिशील समाज की तरह देखा जा रहा है। युवा इस तरह के विचारों से बिना उसके नुकसान को समझे आकर्षित हो जाते हैं। 1995 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर्य और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन लगभग वैसा ही है जैसे अब इसरो का आदित्य L1 है। आदित्य L को सूर्य परिमंडल के दुरुस्त अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर्य हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
1995 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर्य और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन लॉन्च किया। ये मिशन लगभग वैसा ही है जैसे अब इसरो का आदित्य L1 है। सोहो अब तक सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सूर्य दर्शन उपग्रह है। अंतरिक्ष यान ने 11 वर्षीय सौर चक्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान इसे हजारों धूमकेतुओं की खोज की है। रिपोर्ट के मुताबिक कई भारतीय और सौर्य भौतिकीविदों का मानना है कि आदित्य L1 मिशन और इसके पेलोड नासा के सोहो की तुलना में कहीं बेहतर है। प्रोफेसर रमेश ने समझाया, ग्रहण के दौरान चंद्रमा बिल्कुल प्रकाश मंडल को ढक लेता है और हम सौर्य कोरोना को ठीक उसी स्थान से देख पाते हैं जहां से यह शुरू होता है। जब हम इसे एकीकृत रूप से करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक गुप्त डिस्क लगानी पड़ती है। गुप्त डिस्क का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो फोटोस्फीयर के समान आकार का हो या बड़ा हो। गुप्त डिस्क का आकार फोटोस्फीयर के समान नहीं होने के कारण कुछ समस्याएं रही हैं। इसलिए पहले नासा और ESA मिशन कोरोना को ठीक वहीं से निरीक्षण नहीं कर पाए थे जहां इसकी शुरुआत होती है। गौरतलब है कि प्रोफेसर रमेश की टीम ने आदित्य L के प्राथमिक पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ को डिजाइन और विकसित किया है। दोनों सौर मिशन की तुलना करते हुए VILC पेलोड के मुख्य अन्वेषक ने बताया कि बोर्ड पर लगे उपकरण सोहो की तुलना में कहीं बेहतर है। प्रोफेसर ने कहा कि हम हर 15 मिनट में एक छवि क्लिक करने में सक्षम थे। हम हर मिनट सोलर कोरोना की फोटो क्लिक कर सकेंगे। किसी भी तेज बदलाव को हम बहुत प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम होंगे। हम पॉलीमीटर नामक एक उपकरण भी उड़ रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव की निगरानी करेगा। ये एक पूर्व चेतावनी दे सकता है कि एक हिंसक सौर्य विस्फोट होगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड समेत राज्य में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बारिश जुलाई की तरह तेज नहीं, हल्की होगी। अगस्त में सुस्त रहने के बाद मानसून अब भी शांत बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून हवाओं का क्षेत्र फिलहाल हिमालय की तलहटी के करीब चल रहा है। निचले विक्षोभ मंडल क्षेत्र में आंध्र प्रदेश तट से दूर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 4 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक ताजा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। पिछले 24 घंटे में देश के मौसम पर नजर डालें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी तरह विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज कुछ जगहों पर छोड़कर देश का अधिकतर हिस्सा शुष्क रहने वाला है। आज सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह पूर्वी भारत, ओडिशा, पूर्व उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। एजेंसी के अनुसार आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।